आज हम आप लोगों के बीच सत्संग का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति था जो कि मुंशी जी के नाम से विख्यात था और मुंशीगिरी ही करता था। और उनकी पत्नी थी रामा, जो कि बहुत ही सुंदर थी और भगवान शिव का अनन्य भक्त थी। तो रामा जो थी वो हमेशा भक्ति भजन में ही तल्लीन रहती थी। प्रत्येक दिन नियम था कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करना, और कहीं अगर सत्संग भजन होता था तो वहां अवश्य वो जाती थी। लेकिन पति जो था उसके विपरीत था। फिर भी वह चाहती थी कि मेरा पति जो है सत्संग में जाए, भजन में जाए। और गांव में एक कथावाचक आए और प्रत्येक दिन कथा करते थे भगवान शिव का। तो उनकी पत्नी कहती थी मुंशी जी से कि हे मुंशी जी, कि आप हम दोनों व्यक्ति जो है सत्संग में चलें, क्योंकि भगवान शिव का बहुत ही अच्छा कथा कहते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन वह जो है मुंशी जी टार देते थे कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, तरसों चलेंगे। इस तरह 7 दिन व्यतीत हो गया और अंतिम दिन जब बचा तब उनकी रामा जो है पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, आज आपको सत्संग में चलना है। तो बोली कि ठीक है, हम आज जरूर चलेंगे, लेकिन पहले हम हिसाब कर लेते हैं। जितना जो है आदान प्रदान जो पैसा का हुआ है वह हिसाब कर लेते हैं। वो तो बोले कि ठीक है, बैठो। पत्नी उसकी बैठ गई और वह हिसाब करना शुरू कर दिए। हिसाब करने के बाद पोथी को रख करके सत्संग महल में चल दिए। वहां जाने के बाद बाबा का सत्संग तो खत्म हो गया था, सब वापस आ रहे थे और ये सत्संग के लिए जा रहे थे। तो जाने के बाद उस समय बाबा जो थे सत्संग के बाबा मंच पर बैठे हुए थे। तो मुंशी जी और उनकी पत्नी दोनों वहां पहुंच गई। तो जाने के बाद वह बाबा कहते हैं कि आ गए, तो कुछ नहीं बोले। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरी लिखते हैं, कोई भी काम का डायरी, या सत्संग में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरी ले जाते हैं और बाबा जो भी बोलते हैं, कथा जो भी करते हैं, उसका डायरी लिखते हैं। तो ये भी मुंशी जी भी डायरी ले गए थे और बाबा जो बोले आ गए तो एक शब्द लिख लिए, आ गए। उसके बाद वो बैठ गए, कुर्सी पर जाकर के बैठ गए दोनों प्राणी। तो बाबा बोले बैठ गए, तो वो डायरी में लिख लिए कि बैठ गए। उसके बाद फिर वहां से कुछ देर के बाद दोनों प्राणी वहां से प्रणाम करके जब चलने लगे तो बाबा बोले चल दिए, तो डायरी में फिर वह शब्द को लिख लिए। अब जो है मुंशी जी बार बार रास्ते में एक ही बात जो है रटते जा रहे थे कि आ गए, बैठ गए, चल दिए, आ गए, बैठ गए, चल दिए। अब उनकी पत्नी झल्ला करके बोली कि क्या पागलों की तरह आ गए, बैठ गए, चल दिए बोल रहे हैं। तब मुंशी जी कहते हैं कि हम सुनते हैं कि कोई कथावाचक एक बार बोले थे कि कथा में जो भी अगर बात बाबा बोलते हैं तो वह सही हो जाता है। और उसके बाद घर पहुंच जाते हैं, रात्रि में खाना पीना खा करके सो तो जाते हैं, लेकिन द्वार जो है दरवाजे को खुले छोड़ करके सो जाते हैं। रात्रि अर्धरात्रि हो गया। गांव में कुछ चोर थे, तो उन्होंने व्यवस्था किया कि आज कहीं हमको डाका डालना है। लेकिन मुंशी जी का जब द्वार खुला हुआ देखा तो देखने के बाद चोर सोचता है कि क्यों नहीं आज इन्हीं के यहाँ हम जो है जो भी मिलेगा जो है घात कर दें, इन्हीं के यहाँ जो है चोरी करें। तो जा करके चोर जो है अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी घुस जाता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सो जाते हैं, लेकिन सोने के आवर में भी कुछ न कुछ जो दिन भर जो चलता है बोलते रहते हैं सपना में। तो जब चोर पहुंचा तो मुंशी जी सोए हुए थे, लेकिन एक ही बात बोलते कि आ गए। अब वह चोर जो था इधर उधर देखने लगा
कि मुंशी जी देख तो नहीं लिए हमको। उसके बाद सोचे कि देख लिए इसलिए बैठ जाते हैं। वह चोर जब बैठ गया तो बैठने के बाद फिर सपना में बोलते हैं कि बैठ गए। तब चोर को कन्फर्म हो गया कि मुंशी जी हमको देख लिए हैं, इसलिए सोचा कि क्यों ना यहाँ से भाग जाएं। और चोर ने वहाँ से भागना जब शुरू किया तब सोए हुए अवस्था में ही जो है मुंशी जी कहते हैं कि चल दिए, और वहाँ से जो है चोर भाग गया। भागने के बाद गांव समाज जब देखा कि मुंशी जी के घर से कोई चोर जो है सो निकला है, गांव समाज सब जो है शोर करना चालू कर दिए। मुंशी जी का नींद टूटा। मुंशी जी का जब नींद टूटा तो बाहर जाकर के देखते हैं कि भाई आपके घर से चोर निकला है। तब मुंशी जी कहते हम तो सोए हुए थे। तब उनकी पत्नी रामा जो है तब कहती कि देखे सत्संग में जाने से क्या फल मिलता है। आज सत्संग के प्रभाव के कारण हमारे घर में चोरी होने से बच गया। उसके बाद कुछ दिन जब समय व्यतीत हुआ तो रामा को एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद घर में उत्साह था। और समय व्यतीत जब कुछ दिन हुआ तो उनका मुंशी जी का देहांत हो गया। अब रामा पर जो है दुखों का पहाड़ गिर गया। अब सोचती कि हम बच्चे को कैसे लालन पालन करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन महादेव का इच्छा, वो प्रत्येक दिन महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। और उन्होंने बड़े ही हिम्मत से अपने पुत्र को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जो है उसका सरकारी नौकरी लग गया। अब सरकारी जब नौकरी लगा कुछ दिन के बाद उसका पुत्र का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जो है अब ऐसा होता कि सास पुतोह में जो है सो बराबर कुछ न कुछ बात के लिए कलह हो जाता था। और फोन करके जो है रामा को जो पुतोह थी, पुत्रवधू थी, वह फोन करके कह देती कि तुम्हारी ऐसा किया, तुम्हारी माँ ये किया, तुम्हारी माँ ये किया, प्रत्येक दिन का। लेकिन रामा जो है इस बात का कुछ नहीं बोलती कि पुत्र जो है काम करता है, उसको कुछ बताना ठीक नहीं है। अपने आप को घुट करके ही रह जाती थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। और ऐसा हो गया एक दिन कि बराबर जब झंझट होने लगा कुछ न कुछ बात के लेकर के, तो एक दिन उसका जो है रामा का पुत्र आया और अपनी पत्नी से बातचीत करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे माँ के कारण जो है से हम बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए आज हम तुमको कह देते हैं या तो तुम्हारी इस घर में माँ रहेगी, नहीं तो हम रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब उसका पुत्र कहता है कि तुम मत जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, इसको वृद्धा आश्रम डाल दूंगा। पत्नी बड़ा खुश हुई कि बूढ़ी, बहुत अच्छा हुआ कि बूढ़ी को वृद्धा आश्रम ही डाल देना ठीक है। यह बात जो है रामा यानी उसकी माँ सुन ली, और सुनने के बाद मन ही मन जो है से रोने लगी और आंखों से आंसू बहने लगा। और उसका जो पति जो था, उसका जो टंगा हुआ था, कैलेंडर जो टंगा था, वहां जाकर के रोने लगी कि आज इसी दिन के लिए कि मैंने पुत्र को पाला पोसा, यहाँ तक कि नौकरी लगवाया, और वह पुत्र जो है सो हमको वृद्धा आश्रम डालने के लिए सोच रहा है। तो उस फोटो में से आवाज आया, यानी मुंशी जी का आवाज आया कि हे रामा, तुम दुखी क्यों होती हो। अब यह बात जब रामा सुनती है तो हक्का बक्का हो जाती है कि इस जो है मूर्ति में, कैलेंडर में से आवाज निकल रहा है। तो यह सोच करके आश्चर्य हुआ। तो कहते आश्चर्य मत करो, तुम जो भगवान शिव की आराधना करती हो, पूजा करती हो, उसके प्रभाव से जो है सो हम तुमसे बातचीत कर रहे हैं, इसलिए पूजा मत छोड़ना। और हम तुम्हें कहते हैं कि वृद्धा आश्रम भी तुम मत जाना। हमारे पुश्तैनी घर है, यानी गांव में जो घर है वहीं जाकर के तुम रहना, और कल जो है सुबह सुबह तुम मंदिर जाना और महादेव से तुम आराधना करना कि हे महादेव मुझे धन दे, ताकि मैं अलग जो है पुश्तैनी घर पर जाकर के रहूं और आपका वहां मंदिर बना करके पूजा पाठ करूंगी। इतना जो है उसका पति यानी मुंशी जी बोले, वो बड़ा खुश हुए।
अपने पति को प्रणाम किया और सुबह होकर के स्नान करके जब शिव जी का मंदिर जाती है, पूजा अर्चना जब करती है और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमसे खुश हैं तो हमें जो है सो पैसा दीजिए, ताकि हम हमारा जहाँ घर है, पुश्तैनी घर है, वहाँ जाकर के आपका हम मंदिर बनावें और वहीं रहें और आपका पूजा भजन कीर्तन करें। भगवान उसी पर आशुतोष खुश हो जाते हैं और पैसा ही पैसा का एक थैला दे देते हैं। प्रकट हो जाता है थैला, उस थैला को घर ले आती है रामा और पैसा को गिनना शुरू कर देती है। बहुत सा पैसा था। अब यह बात जो है जब उसकी पुतौह देखती है तो देख करके कहती है कि बूढ़ी पैसा जो है छुपा करके हम लोग से रखी हुई है। सो अपने पति से बताया कि तुम्हारी माँ जो है पैसा जो है सो बहुत से रखे हुए हैं। तो बोले चिंता मत करो, अभी कुछ मत बोलो, उसको वृद्धा आश्रम रखाएंगे तो पैसा तो हमारा ही न होगा। लेकिन संयोग से सुबह सुबह उसका पुत्र कहीं बाहर निकल गया गाड़ी से और उसी बीच एक गाड़ी आ रही थी और गाड़ी का टकराव हो गया, एक्सीडेंट कर गया वह लड़का और काफी क्षति हुआ। जाकर के लोग हॉस्पिटल पहुंचा दिए, लेकिन घर पे फोन किया कि रामा नाम की जो माँ है उसका पुत्र का जो है एक्सीडेंट हो गया है। अब यह बात रामा को और उसकी पुतौह को पता चला तो काफी रोने लगी। तो रामा बोली चिंता मत करो, हम महादेव के मंदिर से नीर लेकर के जाएंगे, हमारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। और मंदिर में जाकर के रामा जो है अपने पुत्र के लिए काफी रोती है कि हे महादेव, हे आशुतोष, मेरा एक ही लड़का था, इसलिए हे प्रभु आप जो पैसा दिए हैं उस पैसा को आप ले लीजिए और उसके बदला हमारे पुत्र को ठीक कर दीजिए। भगवान आशुतोष का उसके ऊपर कृपा हो गया, पैसा तो लुप्त हो गया और उसके बदले नीर ले जा करके हॉस्पिटल ले जा करके नीर को अपने मुख में जब अपने पुत्र को डालने के बाद शरीर में एक तेजना आया और पुत्र उसका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, क्योंकि डॉक्टर बोल दिया था कि मुझे जो करना था कर दिया, अब भगवान के ही हाथ में है। इसलिए सब उसकी माँ और उसकी पुतौह भी डर गई थी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन माँ के वचन के कारण, भगवान के प्रति निष्ठा के कारण वह जो नीर दी उसके प्रभाव से उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के बाद जब घर आया तो आने के बाद माँ कहती है, यानी रामा कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा और मैं पुश्तैनी जो घर है वहां मैं जा रहा हूं, वहीं रहूंगा और तुम लोग अच्छा से रहना। और रोने लगे। इस पर उसको पुत्र को एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ा अपराध होने वाला था और अपने माँ के चरणों में जाकर के गिर जाता है कि माँ तुमको कहीं मत जाना है। आज भगवान के कृपा से, तुम्हारी जो है भक्ति से आज हम इस इतना बड़ा एक्सीडेंट से हम बच गए। इसलिए हे माँ तुम मत जाओ, यहीं रहो, हम तुम्हें सेवा करेंगे और तुम्हारी पुतौह भी सेवा करेगी। और पुतौह को एहसास हो गया कि यह महादेव की कृपा से हमारा पति बच गया और दोनों जो है घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इसलिए बंधुओं, पूजा करने से हमारे जीवन में बहुत ही लाभ है। इसलिए धर्म से अपने आप को जोड़ करके रखिए। आज इस कली काल में जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, उसी का कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।